Assalamu alaikum friend, welcome to your Bright Future Academy channel and today we will learn सेकेंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। देखिए आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सेकेंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के हवाले से। अच्छा, आपने क्या किया था कि आपने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिस चैप्टर का नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी बायोलॉजिकल मसले को हल करना। सही है, तो आपने पढ़ा कि बायोलॉजिकल मसला क्या होता है कि द प्रॉब्लम विच रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हर वो प्रॉब्लम जो कि एक जिंदा जानदार से रिलेट कर रही हो उस प्रॉब्लम को आपने कहा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं ये आपने बिल्कुल डिटेल के अंदर देखा हुआ है कि हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बाय हेल्प विद द बायोलॉजिकल मेथड, यानी हम बायोलॉजिकल मेथड को यूज करके किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो इसकी हमने एग्जांपल भी देखी थी, कल के लेक्चर में हमने स्टडी ऑफ मलेरिया किया था, यानी एक एग्जांपल देखी थी कि भाई किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कल हमारे पास एक प्रॉब्लम आई थी कि मलेरिया मलेरिया किस वजह से हो रहा है, तो हमने डिटेल के अंदर बायोलॉजिकल मेथड को यूज किया और हमने मलेरिया की वजह जान ली। हमने देखा कि भाई मलेरिया जो है वो किस वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। सही है, तो हमने यानी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कल हमने सॉल्व किया कि प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। किस कैसे हमने सॉल्व किया, कैसे, इसकी हमने देखा था कि बायोलॉजिकल मेथड की वजह से, यानी बायोलॉजिकल तरीकेकार था उसको हमने यूज करा और हमने क्या किया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि भाई मलेरिया किस वजह से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। मलेरिया किस वजह से हो रहा है, प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। अच्छा, ये तो क्या हुआ, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अच्छा, सेकेंड अब हमारे पास एक दूसरा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आया है, भाई एक दूसरा बायोलॉजिकल मसला आया है। अब दूसरा बायोलॉजिकल मसला आया है तो आपके जहन में क्या होगा कि भाई मैं कैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ बाय हेल्प विद दी बायोलॉजिकल मेथड। भाई कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आएगा मैं तो यूज करूंगा बायोलॉजिकल मेथड को और हल करूंगा। सही है। अच्छा, दूसरा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्या मसला आ रहा है, हाउ डज प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी। भाई बहुत खतरनाक सवाल आ गया है कि भाई प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है, आपने हमें बताया, सही है बिल्कुल। अब प्लाज्मोडियम कैसे भाई किसी जिंदा जानवर के अंदर एंटर कर रहा है, जब वो एंटर कर रहा है तभी वो बंदा बीमार हो रहा है। अच्छा, ये कैसे एंटर कर रहा है, या वो कुदरती तौर पर जिसम में बढ़ रहा है बेचारे मलेरिया हो रहा है, या कैसे अगर बाहर किसी से आ रहा है तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी जिंदा जानवर या किसी इंसान के अंदर कैसे भाई प्लाज्मोडियम जा रहा है, इसकी क्या वजह है। भाई हमारे पास एक सवाल पैदा हो गया है कि भाई प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है, आपने भी बताया है। अच्छा, प्लाज्मोडियम कैसे किसी इंसान के अंदर जा रहा है, बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। तो हम आपको पता है परेशान नहीं हो रहे हैं हमें, हम क्या करेंगे इजीली बायोलॉजिकल मेथड को यूज करेंगे और इसके हल तक पहुंचेंगे। आज यूज करते हैं बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड में आपको पता है कि हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन मतलब मुशाहिदा करेंगे। सही है, इसमें कोई हमें प्रैक्टिकल काम नहीं करना, कोई हमें 2 बार कोई प्रैक्टिकल काम, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई हमें मतलब तजुर्बा नहीं करना। इसमें सिर्फ एक सोच होती है, एक सिद्ध से आपका नॉलेज होता है। सही है, ऑब्जर्वेशन पहले पिछले लेक्चर के अंदर हम देख चुके कि व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, द नॉलेज विच वी गेन फ्रॉम आवर सेंस, यानी हर वो नॉलेज जो आप अपनी सेंस से हासिल कर रहे हो। यानी मिसाल के तौर पर मैं बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ किसी भी चीज के बारे में, मैंने सोचा, मुझे कुछ इल्म मिला, नॉलेज मिला, उस नॉलेज को मैं क्या कहूंगा, उसको मैं क्या कहूंगा कि मैंने भाई ऑब्जर्वेशन किए। सही है, तो ऑब्जर्वेशन करने वाले कौन थे, वो डॉक्टर A F A किंग। डॉक्टर A F A किंग ने क्या किया, 1883 के अंदर उन्होंने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन किया, एक मुशाहिदा किया। अच्छा, क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा है भाई कि डेड पीपल वो स्लीप आउटडोर आर देयर स्ट्रेंडेड। ओके, यानी वो लोग जो कि बाहर सोते और गद्दे डाले, गद्दे एरियाज के मतलब उनमें सोते। सही है, दूसरे एरियाज है वो हाई नंबर ऑफ मॉस्किटो, यानी इन्होंने एक सोच लगाई कि भाई मलेरिया ज्यादातर उन जगहों पे भी मिल रहा है जहां पे लोग बाहर सोते हैं, जहाँ के एरियाज में गंदगी होती है, गंदे नाले होते हैं। सही है, तो इन्होंने ये एक अंदाजा लगाया और इसके साथ इन्होंने ये भी अंदाजा लगाया कि यार वहां पे मच्छर भी तो ज्यादा है। सही, ये इनका एक मुशाहिदा था, ये एक इनका आप कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन था जो कि आप भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर A F A किंग की जगह पे आप अपने आप को रखें, मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर A F A किंग है।
सही है। और आपने क्या किया, घर बैठे सोचा कि यार मलेरिया जो है वो यार उन एरियाज में हो रहा है जिसमें गंदगी ज्यादा है, लोग बाहर सोते हैं। सही है। और आपने ये भी साथ में सोचा कि यार उन एरिया में मच्छर भी ज्यादा है, ये यानी आपने सोच रखी इस चीज को, आपने क्या किया, इसको कहेंगे ऑब्जर्वेशन। तो डॉक्टर ए ने भी इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन की। अच्छा, तो जब आप ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, जब एक आप अंदाज मतलब एक आप मुशाहिदा करते हैं, एक सोच रखते हैं कि भाई मतलब मलेरिया इस एरिया में ज्यादा है, फिर आप अगले आगे कदम बढ़ाते हैं। फिर आप सेकंड स्टेप क्या होता है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में आप अंदाजा फिर लगाते हैं, फिर आपने एक मफरूजा कायम करना होता है, अंदाजा लगाते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या अंदाजा लगाया डॉक्टर एफ ने, डॉक्टर एफ ने जब ये सोचा कि इनके जहन में, समझो ये बैठे हुए हैं घर, ये सोच रहे हैं कि भाई इस जगह पे मलेरिया ज्यादा हो रहा है और उस जगह मच्छर भी ज्यादा है, तो इन्होंने जब ये अंदाजा लगाया, जब ये सोच रखी, तो उसके बाद उन्होंने एक अंदाजा लगाया। क्या अंदाजा रहता है कि मॉस्किटो स्प्लिट मलेरिया, यानी इन्होंने ये सोचा कि यार मलेरिया जो है वो मच्छर की वजह से हो रहा होगा। इन्होंने एक अंदाजा लगा कि भाई मलेरिया जो है वो मच्छर की वजह से हो रहा होगा। सही है। बिकॉज द ट्रांसमिट द प्लाज्मोडियम पैरासाइट डायरेक्टली इनटू ब्लड और लिविंग ऑर्गन, यानी इन्होंने कहा कि भाई एक अंदाजा लगाया कि भाई प्लाज्मोडियम जो है वो किसी भी जिंदा जानवर के अंदर जो मतलब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो जा रहा है, वो एक मच्छर की वजह से हो रहा है। इन्होंने एक अंदाजा लगाया। क्यों इन्होंने अंदाजा लगाया? क्योंकि इनको शक था, इन्होंने एक सोच रखी थी कि भाई उन एरियाज के अंदर ज्यादा हो रहा है जहाँ मच्छर ज्यादा है, तो इसी वजह से इस चीज को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि इन्होंने कहा कि यार मच्छर की वजह से हो रहा होगा, प्लाज्मोडियम मच्छर की वजह से हो रहा होगा। पर अभी तक हम इस चीज को नहीं मान सकते कि उन्होंने कहा कि भाई मच्छर की वजह से हो रहा हो तो मैंने मान लिया, नहीं। अब इसके आगे डिटेक्शन होगी, तजुर्बात होंगे। सही है। सही है। डिटेक्शन में आपके पास एक क्वेश्चन होता है, यानी डिटेक्शन में आप दो लॉजिक यूज करते हैं, इफ एंड देन। सही है। तो इसी आप अंदाजे को, इसी मफरूजे को आप लेकर आपने क्या करना होता है, अभी एक अंदाजा लगाना पड़ता है। आपने क्या किया, इफ मॉस्किटो स्प्रेड, यानी अगर मच्छर जो है वो फैलाता है, सही है, मलेरिया को, ओके, मलेरिया स्प्रेड मलेरिया, देन तब प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इनसाइड द मॉस्किटो, यानी अगर मच्छर की वजह से मलेरिया फैल रहा है तो मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, ये हमें एक सवाल आ गया, अब हमें क्या करना है, तजुर्बा करना है भाई। अब हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। अच्छा, क्या हम एक्सपेरिमेंट करेंगे भाई? वो एक्सपेरिमेंट ये हो सकता है, एक्सपेरिमेंट हमने करना है। सही है। वो एक्सपेरिमेंट क्या होता है भाई? ये एक्सपेरिमेंट जो है करने वाले, आप कह सकते हैं कि एक साइंसदान थे। सही है। अच्छा, उनका नाम था रोनाल्ड रोस। ये वो रोनाल्डो नहीं है, ये रोनाल्ड रोस है। इन्होंने क्या किया था कि एक मतलब एक्सपेरिमेंट किया, एक तजुर्बा किया कि प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन ब्रॉड एंड इन्फेक्टेड मॉस्किटो, यानी इन्होंने ये तजुर्बा किया, मच्छरों के अंदर तजुर्बा किया गया, और हकीकत में पता चला कि भाई प्लाज्मोडियम जो है वो ट्रांसमिट यानी मुंतकिल हो रहा है एक सेहतमंद इंसान से, एक सेहतमंद इंसान में, किसके जरिए से, थ्रॉट इन्फेक्टेड मॉस्किटो, यानी एक मच्छर की वजह से जो है वो मलेरिया फैलता है। प्लाज्मोडियम एक मच्छर जो है उसकी वजह से, वो मच्छर क्या करता है, उसको एक जिंदा एक सेहतमंद इंसान के अंदर उसको इंटर करता है, फिर वो बंदा क्या होता है, बीमार हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट रोनाल्ड रोस ने किया और हमें पता चला। अच्छा, इसके बाद फिर से दूसरे अटॉल्वी बायोलॉजिस्ट भी आए, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए। सिर्फ इसके एक्सपेरिमेंट से मतलब काम नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई चलो सही मच्छर की वजह से हो रहा है। फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, बहुत सारे इटालियन बायोलॉजिस्ट, यानी अतालवी बायोलॉजिस्ट आप कह सकते हो, उर्दू में इसको अतालवी कहते हैं, अतालवी बायोलॉजिस्ट थे। सही है। तो इन्होंने क्या किया कि 1898 के अंदर इन्होंने भी तजुर्बा किया। अच्छा, इन्होंने क्या तजुर्बा किया, इससे आपने गौर से सुनना है। इन्होंने क्या किया कि मच्छरों को लिया, मादा एनोफेल मच्छर, इन्होंने मादा एनोफेल मच्छरों को लिया, और उन मच्छरों को लिया जिनके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था, प्लाज्मोडियम नहीं था, और इन्होंने क्या किया कि उन मच्छरों को इजाजत दी, और जिन बंदों के अंदर प्लाज्मोडियम था, यानी कुछ ऐसे बंदे उन्होंने लाए जिनके अंदर प्लाज्मोडियम ऑलरेडी मौजूद था, इन्होंने क्या किया, मच्छरों को इजाजत दिया कि भाई मच्छर जाओ इनको काटो। तो इन्होंने क्या किया, वो मच्छरों के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं है, उन्होंने गया उन लोगों को काटा जिनके अंदर प्लाज्मोडियम था। तो मच्छरों को काटा, तो मच्छरों ने उन बंदों को काटा ना, फिर उसके बाद क्या किया कि उन मच्छरों को अलग जगह पे रखा गया, बिल्कुल अलग।
अलग जगह पे रखा गया। फिर कुछ टाइम के बाद मच्छरों को मौका दिया गया कि भाई अभी सेहतमंद लोगों को काटो, उन लोगों को काटो जिनके अंदर मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं है। तो मच्छरों ने क्या किया, उन लोगों को काटा। फिर देखा गया कुछ दिनों के बाद कि भाई उन लोग भी बीमार हो गए, उनको भी मलेरिया हो गया। तो इससे हमें क्या नतीजा मिला, उससे हमें ये नतीजा मिलता है, कंक्लूजन नतीजा क्या मिलता है, सही है, इन्होंने तजुर्बा एक्सपेरिमेंट कर लिया। इससे हमें क्या नतीजा मिला कि भाई मलेरिया किस वजह से होता है, एक फीमेल एनोफेज मॉस्किटो यानी एक मादा एनोफिलिस मच्छर होता है, वो क्या करता है कि किसी भी इंसान को, क्योंकि ये एक दूसरा भी आप कह सकते हैं कि किसी भी इंसान को, मतलब वो मच्छर जो होता है वो काट रहा होता है, जब काटा उसने तो मच्छर के फूक के अंदर दो किस्म की चीजें प्रेजेंट होती है। एक ऐसी चीज होती है कि उस इंसान के खून को पतला बनाती है ताकि वो मच्छर उसे चूस सके, सही है। तो मच्छर क्या करता है कि उसको खून को चूसता है। फिर एक दूसरी चीज होती है जो कि उसके स्टमक के अंदर उस खून को जमने ना देती, सही है। तो इसके बाद क्या होता है, वो खून को वो जमने नहीं देती। अच्छा, वो क्या करता है कि उसे खून भी देता है, फिर एक तरफ में क्या करता है, वो अपना उधार नहीं रखता। वो क्या करता है कि भाई मैंने इसे खून लिया, मैं भी इसको प्लाज्मोडियम दूंगा। इससे क्या किया, उससे गद्दे से खून लिया, उसके अंदर प्लाज्मोडियम एंटर कर दिया। अब क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद उस बंदे को फिर मलेरिया बुखार हो जाएगा, और मलेरिया बुखार में अक्सर ज्यादातर आपको सर्दी लगेगी, सही है। इसके अलावा से आपको मतलब सर्दी लगेगी, सर्दी के साथ थोड़ा बहुत आपको पेट में दर्द महसूस होगा, सही है, उल्टी आएगी आपको। और ज्यादातर इसकी एक बहुत बड़ी अलामत भी आप कह सकते हैं कि बुखार एक दिन होता है, एक दिन नहीं होता, सही है। मलेरिया किसको हो जाता है, मलेरिया के दो टाइप्स बेसिकली पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होता है पीएफ, क्योंकि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं, फेंसिफरम, सही है, फेंसिफरम पॉजिटिव फेंसिफरम, ओके। टीवी वायवेक्स, या ये दोनों मिक्स में भी आ सकते हैं, सही है। तो ये था आज का इस लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कि भाई पिछले लेक्चर के अंदर हमने देख लिया था कि भाई मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। आज के इस लेक्चर के अंदर देखा कि भाई प्लाज्मोडियम की वजह से तो हो रहा है, प्लाज्मोडियम कैसे किसी इंसान के अंदर एंटर हो रहा है, तो वो भी हमें डिटेल कर देखा कि भाई प्लाज्मोडियम जो है वो एक मच्छर की वजह से इंसान के अंदर दाखिल होता है। तो ये था आज का इस लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।